फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में रबड़ी मलाई केक की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो गर्मियों में खाना बहुत ही पसंद आता है। ठंडी ठंडी रबड़ी डालें केक के ऊपर और इसको सर्व करें खाना खाने के बाद, जब मीठा कुछ खाने की इच्छा होती है। तो ये बिल्कुल आपको केक के साथ साथ आपको रसमलाई का भी टेस्ट देगा। देखिए ये काटने से कितना सॉफ्ट और जालीदार लग रहा है ना, जो खाने में बहुत टेस्टी है। और खाना खाने के बाद तो कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो आप इसे ज़रूर खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो एक बर्तन ली हूँ, उसमें 1/4 कप घी ली हूँ मैं। आप चाहे तो बटर या फिर ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें 1/2 कप चीनी डाली, पिसी हुई चीनी। इसके बाद 1/2 कप दही डाली। ये दही बिल्कुल फ्रेश लेना है, इसमें किसी भी पुराना दही का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसे इतना मिलाएंगे कि बिल्कुल ना कंडेंस मिल्क की तरह से देखने में लगने लगेगा। फिर इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और उसमें 1/2 कप मैदा डाल रही हूँ और 1/2 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। चम्मच को पूरा बराबर करके हमें डालना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालेंगे, बेकिंग सोडा कम डालेंगे। फिर इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो मिल्क पाउडर खाने वाले चम्मच से आप 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल सकते हैं। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, अगर आपके पास है तो आप कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट केक का दुगना हो जाता है। फिर इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और इसके बाद जब मोटा वाला पार्ट रहेगा ना, उसको हम हटा देंगे। फिर इसको कट एंड फोल्ड की तरह से इसको हम मिलाएंगे। इसे हम ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक ना बहुत अच्छा बनकर तैयार नहीं होता है। अब जब दही वाले मिक्सर में मिल गया, तब इसमें मैं 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। इसमें दूध की मात्रा आपका 1-2 चम्मच कम या ज़्यादा भी हो सकता है, मगर 1/2 कप दूध तो बिल्कुल ही लगेगा, क्योंकि आटे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 1-2 चम्मच दूध की आवश्यकता हो तो आप इसमें बाद में डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें हरी इलायची पीसकर मैंने डाल दिया है, इससे भी इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए इसका घोल इस तरह का रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, क्योंकि हम इसको बेक भी करेंगे और साथ में पैन में इसको डायरेक्ट पकाएंगे भी। तो मैं दोनों तरह से इस केक को बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो केक पहले बेक करने के लिए बनाना है ना, उसको पहले तैयार कर लिया। और इधर कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो कढ़ाई को पहले से प्रीहीट कर ली हूँ। इसमें नमक डाल दी हूँ और एक जाली रख दी हूँ और अब इसको लगा देते हैं और इसको हम 25 से 27 मिनट के आसपास में बेक करेंगे और बीच में एक बार चेक कर लेंगे। 20-25 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे, अगर 1-2 मिनट का ज़रूरत होगा तो इसको और बेक कर लेंगे। फिर देखिए एक पैन है, इसमें क्या कर रही हूँ, पकाएंगे इसको हम डायरेक्ट। तो इसको क्या करते हैं कि पैन को भी उसी तरह से चिकना केवल कर ली हूँ और इस घोल को उसी तरह से सेम टू सेम घोल को तैयार की हूँ और इस बर्तन में डाल दी हूँ। अब इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे और इसको तावे को गर्म करके तावे के ऊपर रख करके इसको मैं पका रही हूँ और इसके बाद ढक दी हूँ। हालांकि एक केक में गलती हुआ जिसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए जब तक इसके लिए रबड़ी बनाकर तैयार करते हैं। तो एक पैन चढ़ाई हूँ और उसमें 1.5 मग के आसपास दूध डाली हूँ। आप अपने हिसाब से रबड़ी को तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए, इसको लगातार चलाते रहेंगे और चला करके दूध को आधा सुखा लेंगे। जब दूध आधा सूख जाएगा, तब इसमें हम क्या करेंगे कि इलायची पाउडर डालेंगे और इसमें चीनी डालेंगे। तो दूध यहाँ देखिए आधा सूख गया है। अब इसमें मैं हरी इलायची जो कूटा हुआ था ना, उसी को डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा उसका पाउडर, और थोड़े से केसर के धागे डाल दे रही हूँ, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास है तो आप केसर डाल दीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद में इसमें 1/4 कप चीनी डाल दे रहे हैं। चीनी अपने मिठास के हिसाब से 1-2 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर 1.5 मग दूध में 1/4 कप चीनी डाली हूँ, मतलब खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा हुआ था और इसको इस तरह से चला करके हम पका लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा रबड़ी का कलर भी आया है और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया। इसको इतना ही गाढ़ा में करना है, क्योंकि फिर ये जब ठंडा होगा ना तो और भी गाढ़ा होगा। इससे ज़्यादा आप गाढ़ा कर देंगे तो ये बिल्कुल जमा जैसा हो जाएगा। तो अब चलिए इसको एक बर्तन में ढाल करके इसको अच्छी तरह से ठंडा करते हैं। तो डाल दे रही हूँ मैं इसको बर्तन में, और जब यह बर्तन पूरी अच्छी तरह से रबड़ी ठंडा हो जाएगा, तब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर पहले ढालकर ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए
रबड़ी इसी तरह का इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा में गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ रबड़ी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तब इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। इधर देखिए जो केक को बेक कर रही थी ना, वो भी केक रेडी हो गया। अब इसको एक टूथपिक से चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये केक बनने में लगभग मुझे 27 से 28 मिनट लग गया था। तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए केक कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको रख देंगे किसी भी जाली के ऊपर में। जाली पे रखने से क्या होता है ना, केक में नीचे से भी हवा लगता रहता है तो केक जल्दी ठंडा हो जाता है। और इसको कपड़े से ढक देते हैं और ढककर केक को खूब अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो केक है जिसे मैंने तवे पर रखकर पकाया था, इसमें गलती क्या हुआ था, ये ढक्कन में जो थोड़ा सा उभरा हुआ था ना, उससे क्या हुआ, केक को बीच में फूलने का जगह नहीं मिला और केक दब गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसको हम ढक्कन थोड़ा ऊंचा वाला लगाएंगे। और ये भी केक बहुत अच्छा पककर तैयार हुआ है। यहाँ रबड़ी भी देखिए ठंडा होकर के गाढ़ा हो गया है। तो अब चलिए केक को निकालते हैं टिन से बाहर। तो एक थोड़ा सा गहराई वाले बर्तन को लेंगे जिससे कि इसमें रबड़ी डालने में आराम होगा। तो केक को पलटी कर देते हैं इस तरह से और केक को बाहर निकाल लेते हैं टिन से। तो देखिए केक कितना अच्छा दूसरे साइड से भी पककर तैयार हुआ और कितना सॉफ्ट बना है, देखने से भी ये को पता चल रहा है। फिर इस केक को क्या करेंगे ना, किसी तरह का टूथपिक वगैरह से या पतली चीज़ से इस तरह से हम जगह जगह होल बना देंगे। तो पूरे केक पर हम इस तरह से होल बनाएंगे। होल बनाने से क्या होगा कि इसमें जब हम रबड़ी डालेंगे ना तो केक अंदर तक उसको सोक करेगा। तो इस तरह से पूरे केक पर बना लिए। अब इसके ऊपर में रबड़ी को फैला देते हैं और केक भी ना खूब अच्छा ठंडा होना चाहिए इस जगह पर। तो अब रबड़ी को जब डालेंगे ना तो केक में धीरे धीरे वो अंदर की ओर रबड़ी को एब्जॉर्ब करेगा। तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और केक के साथ साथ ना जब रबड़ी अंदर जाएगा और खाएंगे तो ये बिल्कुल रस मलाई वाला आपको टेस्ट देगा। तो अब इसमें देखिए अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दे रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़े से आलमंड्स और पिस्ता को बारीक बारीक काट ली थी और 2-4 गुलाब की पंखुड़ी थी जिसे भी चूर कर मैंने उसके ऊपर छिड़क दिया है। अब चलिए पैन वाले को भी देख लेते जिसको हमने पकाया है। देखिए इसका भी कलर कितना अच्छा आया है और ये भी सॉफ्ट बना है। हालांकि ना पकाने वाला केक ना मुझे बेक करने वाले से भी ज़्यादा सॉफ्ट लगा। बस इसकी गलती वो थी कि ढक्कन इसमें थोड़ी ऊंचाई होना चाहिए था, तो ये बीच का केक भी खूब अच्छा फूलता है। तो इसी तरह इसको भी हम होल कर लेंगे और इस पर भी रबड़ी को डाल देंगे और इसको भी इसी तरह से ड्राई फ्रूट से सजा देंगे। तो देखिए हमारा रबड़ी केक बनकर तैयार हो गया है और इसके बाद इसको हम ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको कटिंग करके भी मैं आपको दिखलाती हूँ केक को कि ये कितना अच्छा अंदर से सॉफ्ट बना है और जालीदार बना है। काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है। इसे प्लेट में भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप प्लेट पे रख कर के भी ना जब सर्व करें तो आप इसके ऊपर रबड़ी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से केक कट रहा और कितना अच्छा जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी एक बार रबड़ी केक को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। रबड़ी केक के साथ साथ में ये रसमलाई वाला भी आपको टेस्ट देगा। तो मैं बार बार रसमलाई बोल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल उसी तरह का था। तो आप एक बार ट्राई करना तो बनता है। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।